खुश हूँ। हाँ, मैं तो वो देख रही हूँ। खुशी की वजह क्या है पता नहीं। क्या? हाँ, तुम पागल हो। ऐसा पागल कहते हैं शायद। आर्यन, तुम्हें हो क्या गया है पता नहीं। हे भगवान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। दो, कोई बात नहीं। आर्यन, मेरी बीवी जब गुस्सा होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम पूरी पागल हो गई हो। हाँ, तुम्हारे प्यार में। आर्यन, हटो, मुझे सोने दो। हाँ, तो सो जाओ। जीन सो जाती है। इस आदमी को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसे हो क्या गया है आज। तुम्हें कन्फ्यूजन में देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप सोओगे या बैठे रहोगे? आराम से जाते हैं। जिमिन, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? वो नींद नहीं आ रही है तो पढ़ाई करो, नींद आ जाएगी। इतनी रात को कौन पढ़ता है? इतनी रात को कौन फोन चलाता है? अगर रात को फोन चलाओगे तो नींद कैसे आएगा? फोन मुझे दो। क्यों? मैंने बोला दो तो दो। नहीं, आप इसे लेकर क्या करेंगे? बेच दूंगा। उससे जो पैसा मिलेगा उस पैसे से मैं घर बनाऊंगा। क्या? फोन बेचकर आपका घर नहीं होगा? बेवकूफ की तरह मत करो और सो जाओ। आप हमेशा मुझे डांटते क्यों हो? तुम डांटने का काम करते हो, इसलिए मैं तुम्हें डांटता हूँ। फोन दो। जिमिन फोन दे देती है। गुड गर्ल, अब सो जाओ। जिमिन सो जाती है। आंखें बंद करो। हाँ, करती हूँ ना। जिमिन आंखें बंद कर लेती है। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे डांटना पड़ता है क्योंकि तुम आजकल ज्यादा डांटने का काम करते हो। सुबह वहाँ से चला जाता है। खड़ूस बिल्ले, इसकी किस्मत में बीवी नहीं मिलेगी। मेरा फोन लेकर चला गया। अब मैं दोस्तों के साथ चैटिंग कैसे करूँगी? बिल्ले कहीं का। आप बहुत सुंदर हो, एक राजकुमार की तरह। आपको देखकर कोई भी अपना दर्द भूल जाएगा। इतनी हिल क्यों रही हो? मैंने तुम्हें बोला ना, इतनी सुबह सुबह मत उठना। अभी भी कोई नहीं उठा है। मैं सोए सोए क्या करूंगी? फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाओ। एक एक जाको उठकर फ्रेश होने चला जाता है। ओह, तो राजरानी का नींद टूटा। तो राजरानी, आप इतने लेट क्यों उठे हो? कल तो सबसे पहले उठे थे और घर का सारा काम करके सबको दिखाए थे। आज क्या हुआ? दिखा दिया ना असली रूप। अब तो लगता है हमें आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। बुआ, आप मुझे एक बात बताओ, आपका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? उसके काम करने से या उसके ना काम करने से? क्या बोलना चाहती है तू? आप क्या मेरी बात समझ नहीं पाए? मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो काम करे तो आपको प्रॉब्लम है, वो ना काम करे तो भी आपको प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपका प्रॉब्लम क्या है? अरे हमारी बुआ थोड़ी कम समझती है, तुझे पता नहीं है? वो सबसे पहले उठती है और आज भी उठी है। वो पढ़ रही थी, भैया उसे बाहर आने नहीं दिया। ओह, तो अब तुम पढ़ाई भी कर रहे हो? तुम अगर पढ़ाई करोगे तो घर कौन संभालेगा? बुआ, आप हमारे घर के बारे में इतना सोचेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें भी तो मौका दो कुछ सोचने के लिए। बुआ, हम बहुत खुश हैं कि पढ़ाई कर रही है और हमारे घर में स्टफ की कमी नहीं है। आपको है तो बोलो, हम 2-4 भेज देंगे। और इस घर को संभालने के लिए मॉम और छोटी माँ है। बेटा, तो उठ गई? हाँ माँ, चलिए मैं आपके किचन में मदद कर देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो यही बैठ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग डैड। क्यों, वो काम क्यों नहीं करेगी? वो क्या इस घर में बैठे बैठे खाने के लिए आई है? इतना सर पे मत चढ़ाओ जी। अरे बुआ, सब आपकी तरह नहीं होते। क्या कहा तूने? दी, वो अभी छोटी बच्ची है और वो सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, हमारी बेटी भी है, जिमिन की तरह। अगर ये सब बैठ के बात कर सकते हैं तो एक क्यों नहीं? अपने बच्चे और दूसरों के बच्चे में फर्क होता है। आपने सही कहा बुआ। ऐसे वही सोच सकती है जो असली माँ नहीं होती है, जिनके अंदर ममता नहीं होती है। वही अपने बच्चे और दूसरों के बच्चे में फर्क दिखती है। आपके जैसा माँ बहुत कम है, शायद नहीं है, आप एक ही हो। मुझे तो लगता है आप अपने बच्चों को भी अपना नहीं समझते हो। जैकब, तो बोलना कैसे था? बुआ, आवाज नीचे रख के बात
लेकर बात करने से पहले खुद के बच्चों को सुधारो, उनकी माँ बनो। मॉम, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। एक एक जंकू चला जाता है। क्या बुआ, रोज रोज इतनी बातें सुनते हो, फिर भी आपका मन नहीं भरता है? अभी भी वक्त है, खुद को सुधारिए, बाद में सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम सब हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे कोई हंसता है क्या? जो बिना वजह हंसता है उसे तो पागल कहते हैं। हाँ,
सीधा सीधा पूछ नहीं पड़ा है, घुमा के पूछ रहा है भैया घर पे है कि नहीं। जैकी भैया सब घर पर ही है, आप बैठो, सब काम कर रहे हैं। कौन है जिमीन? जिमीन, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पता नहीं। हमारा भाभी क्या है, हम भी तो देखे। भैया किससे शादी किया है? मैंने सुना है भैया एक अनपढ़ गंवार सो कॉल्ड बेंजी टाइप लड़की से शादी किया है। हमारे यहाँ क्या लड़कियों की कमी पड़ गई थी? नहीं नहीं, यहाँ पे लड़कियों की कमी नहीं पड़ी थी। वो क्या है ना कि यहाँ की लड़कियाँ मेरे भैया के लिए नहीं बनी थी। यहाँ की लड़कियाँ तेरे भैया के लिए ठीक है, मेरे भैया के लिए जो परफेक्ट है, मेरे भैया को वो मिल गई है। और तूने क्या कहा? अनपढ़ गंवार सो कॉल्ड बेंजी टाइप लड़की? पहली बात, वो तुझसे 100 गुना इंटेलिजेंट है, हर क्लास में फर्स्ट होती है, तेरे तरह लास्ट में फर्स्ट नहीं। और दूसरी बात, वो तुझसे 1000 गुना सुंदर है, तेरे तरह मेकअप में नहीं, बिना मेकअप में। तू जैसे 5 किलो का आटा मैदा लगा के घूमती है, वो उसका 1% भी नहीं लगाती है, समझी? तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? क्या करूँ? ननंद का काम होता है भाभीओ की बुराई करना, और देवरों का काम होता है उसे प्रोटेक्ट करना। ये तो क्या बोल रहा है? मैं मेरी भाभी की बुराई करती हूँ? नहीं नहीं मेरी माँ, तू क्यों बुराई करेगी? मैंने तुझे थोड़ी ना बोला है। तू तो उसे अपनी बहन की तरह मानती है, दोस्त की तरह देखती है, तभी वहाँ से तेज जाती है। ये कौन है? ये क्या नया ही है काम करने के लिए? एक कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर लड़की नौकरों का काम कर रही है, सब पे की तरफ देखते हैं। भाभी, तुम कॉफी लेकर कहाँ जा रही हो? ये जांकुक का वाइफ है? हाँ। जांकुक तो लकी क्यों है? बीवी मिली तो एक अफसर जैसी। ऐसा लग रहा है स्वर्ग से उतर कर आई है। इसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? भैयाओं के लिए ले जा रही हूँ। भैयाओं के लिए? तुम्हारी कितनी भैया है? एक ही है। तो भैयाओं के लिए क्यों बोल रही हो? वो तुम्हारा भैया भी है, एक एक चली जाती है। ये लड़की पागल है एकदम, वो नौकर नहीं है, इस घर की बहू है। तुम्हारी मम्मी ने जो गलती की थी, वो गलती तुम मत करना। इस शब्द को जंकू के सामने मत बोलना। जैक्सन, क्रिस्टल, तुम दोनों कब आए? थोड़ी देर पहले। तुम सब कैसे हो? हम अच्छे हैं मम्मी, हम जंकुक भैया के बीबी को देखने आए हैं। ओ, वो अभी आ रही है। भैया, आप दोनों की कॉफी। मेरा कॉफी चेक करके दिया है? हाँ, चेक करके दिया है मतलब? तू नहीं समझेगा, फिर वैसे चली जाती है। ते बेटा इधर आ। हाँ माँ, एक जैक्सन है और एक क्रिस्टल, ये दोनों तुम्हारी बुआ के बच्चे हैं। हेलो, आप दोनों कैसे हो? हम अच्छे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किम तेयोंग। ओ नहीं नहीं, जियोन तेयोंग। बेटा जा, इन दोनों के लिए कुछ लेकर आ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप सब यहाँ बैठो ना। जैक्सन ते की तरफ देखे जा रहे हैं। एक जिमिन, रोज और जियोब नोटिस करते हैं। देख, वो कैसे देख रहा है। हाँ छोटी माँ, आज कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये कोई स्टाफ नहीं है, ये जंकुक का वाइफ है। मैं सबके लिए पकौड़ा लेकर आती हूँ, साथ में कॉफी भी। सब खाने लगते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो, यही काम इसे अच्छी तरह से आती है। अरे बुआ, इसे तो कुछ तो आती है, लेकिन आपकी बेटी को तो कुछ भी नहीं आती है, ये तो इससे भी बड़ा है। तो दूसरों को बातें ना सुनाकर बेटी को कुछ सिखाओ। हॉबी? अरे बुआ खाओ ना, बहुत टेस्टी है। तभी वहाँ पे जंकू का सुगंध आता है, लेकिन कोई नोटिस नहीं करते हैं। ये दोनों यहाँ पर? ये दोनों यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं, जरूर कुछ काम से आया होगा। शायद अंकल ने पैसा नहीं भेजा होगा, यहाँ तो कुछ और चाहिए, इसलिए आया होगा। जंकुक जैक्सन को नोटिस करते हैं। जैक्सन ते को बुरी नजर से देख रहा है।